गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज हम बात करें, पिछली क्लास में एलसीएम एचसीएफ के बारे में हमने शुरू किया था। तो हमने देखा था कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, सामान्य संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों का कैसे ज्ञात करते हैं। उसके आगे हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं दशमलव। दशमलव जैसी संख्याएं हैं तो वहां पर हम सबसे पहला पॉइंट आज हम लेने वाले हैं वो है कि दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। फिर बाकी अगर टाइप एक एक करके हम लेते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें, प्रश्न वो देते हैं 0.9, 1.08 और 0.36 का लेस है वह में से होगा। मैं इन ऑप्शन को हटा देता हूं भाई। हम तो सिर्फ समझ रहे हैं कि भाई किस प्रकार से हम यहां पे करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज कि यहां पर आपसे जब भी दशमलव वाली संख्याओं के लेस है वह में से पूछता है तो क्या करना है वो हम देखते हैं। कि जैसे यहां पे हमारे पास तीन संख्याएं दे रखी हैं कि 0.9, दूसरी है 1.08 और तीसरी है 0.36। तो दशमलव वाले में हम सबसे पहली चीज काम करेंगे कि देखो, वैसे तो हम बात करते हैं कि इसको पॉइंट हटाते 9/10, यहां पॉइंट हटाते 108/100, लेकिन जितना कटता उतना काटते। फिर वैसे ही वहां पे लिखते, फिर जितना कटते उतना काटते। ठीक है, तो यहां या तो भिन्न का सरलतम रूप लिखोगे। कौन सा रूप? सरलतम रूप। जैसे मैं कहूं कि हो गया 9/10, तो आपको देखना है कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा। जब आप कहोगे कि नहीं कट रहा तो आप आगे बढ़ोगे, वरना जब तक कटता है काटेंगे। यहां फिर मैं कहूं 108/100, अब ये कट रहा है तो ये क्या आया 54/50, फिर कट रहा है 27/25। तो दूसरी भिन्न हमारे पास 108/100 न होकर 27/25 होगी। ये ध्यान रखना, भिन्न का सरलतम रूप होना चाहिए भाई। ये 36/100, 4 से काटा 9/25। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब बात आई हमारे पास कि यहां पे जैसे हमें कहना है एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप क्या कहते हैं? अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। अंश कितने? 9, 27 और 9 का एलसीएम। हरों का एचसीएफ, हर कितने हैं? 10, 25 और 25। तो एक बात बताओ, 9, 27, 9 का एलसीएम क्या होगा? तो आपके दिमाग में है कि 27 बड़े वाली संख्या, उसमें 9 का भी भाग जाता है और 27 का, तो 27 ही हो जाएगी। तो हमने कहा कि यहां पे एलसीएम जो है वो 27 हो गया। इनका एचसीएफ तो यहां देखो 2 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। तो अगर हम इसको हल करें तो ये क्या आएगा? 5.4। 5.4। हमने सिर्फ एलसीएम ज्ञात करा है, एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 9/50। 9/50 तो क्या आ जाएगा? 9 में 50 का भाग देंगे तो 0.18। ठीक है, तो वहां हम बात करेंगे। लेकिन मैं कहूं कि जब ऐसा ना करना चाहिए, दशमलव में काटे पीटे नहीं, तो आप देखो यहां पे हमने कहा संख्याएं क्या है? 0.9, दूसरी संख्या 1.08 और तीसरी है 0.36। देखो, दशमलव में हमारा एक ही काम होता है। सबसे पहली चीज, दशमलव के बाद यहां कितने अंक हैं? 1। यहां कितने अंक हैं? 2। यहां कितने अंक हैं? 2। अधिकतम कितने अंक हैं? 2। तो सभी में 2-2 अंक बनाएंगे। सभी में कितने बनाएंगे? 2-2। अधिकतम जितने अंक हो सभी में उतने उतने अंक बना दो। तो यहां हमने कहा कि इसके आगे 1 0 लगाए। अब देखो, आगे 0 लगा के बनाते हैं। यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी 2 अंक, यहां भी 2 अंक। तो ये कितना है? 90, 108 और 36। एलसीएम पूछे तो एलसीएम, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ निकालेंगे और वापस 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। यानी पहला काम कि दशमलव के बाद अधिकतम जितने अंक होते हैं सभी में उतने उतने अंक बनाते हैं दशमलव हटाकर। एलसीएम पूछेगा तब एलसीएम, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तथा दशमलव के बाद
सॉरी उतने ही अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। तो जैसे मैं यहां कहूं 90, 108, 36 का एलसीएम ज्ञात करते, तो आपने कहा 90, 108 और 36 एलसीएम ज्ञात करो। तो पहले 2 का भाग दिया, 45, 54 और 18, फिर 2 का जा रहा है 45, 27 और 9। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग दिया 15, 9 और 3, फिर 3 का जा रहा है 5, 3, 1। अब फिर 3 का जा रहा है 5, 1, 1। अब फिर 5 का जा रहा है, देखो तो 1, 1, 1। तो यहां एलसीएम कितना आया? तो आपने कहा एलसीएम जो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखो 3 3 बार है, इसलिए 3 बार लिखा। तो यह आया 540। गुणा कर लो भाई, देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 4 5 20, 20 गुणा 27, 27 दूनी 54, तो 540। अब 540 तो आ गया, तो ये तो एलसीएम इन तीनों का है भाई। इनका एलसीएम तो कितना आ गया? 105। अब इनका थोड़ी चाहिए, हमें किसका चाहिए? हमें तो चाहिए पॉइंट वालों का। हमें चाहिए 0.90, 1.08 और 0.36 का एलसीएम। अब एक बात बताओ, हमने सिर्फ क्या किया था कि 2 अंकों बाद दशमलव लगा रखा है, तो यहां भी वापस 2 अंकों बाद दशमलव लगा दो, 5.40। ये हमारा हो गया आंसर। और यही था क्या? उस प्रकार से भी देखो 5.4 आगे 0 लगाओ चाहे, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ये हो गया। तो यहां आपको दशमलव में कभी भी भिन्न में नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? कभी 1/25 आता है, 1 बटा मान लो 3 जीरो है नीचे, तो बहुत बड़ी संख्या आ जाती है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि सबसे पहला काम, नोट डाल के लिख लेते हैं यहां पे, देखो यहां पे हम करेंगे क्या कि दशमलव के बाद सब में बराबर अंक कर देंगे। सर्वप्रथम सभी में दशमलव के बाद बराबर अंक करते हैं। बराबर अंक करने का मतलब 2-2 अंक है तो 2-2 अंक, 3-3 अंक है तो 3-3 अंक, तथा उसके उपरांत एलसीएम या एचसीएफ, जो भी पूछे जो भी पूछा हो ज्ञात करते हैं तथा वापस उतने ही अंकों बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, देखो हम करेंगे क्या कि दशमलव के बाद मान लो हाईएस्ट 2 अंक हैं, ठीक है, तो सभी में 2-2 अंक बना देंगे। दशमलव के बाद बराबर अंक कर देंगे, 2-2 अंक है तो 2-2 अंक कर दिया। लास्ट हाईएस्ट 3 है तो सब में 3-3 अंक कर देंगे। ठीक है, अंक समान कर दिया। उसके बाद दशमलव हटा के जो संख्या बचती है उस संख्या का एलसीएम पूछा तो एलसीएम, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तथा अगर 2 अंकों बाद दशमलव था तो वापस 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर 3 अंक के बाद दशमलव था तो वापस 3 अंकों बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। जैसे हम बात करें, इसी एग्जाम्पल की बात करें भाई हम, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को देखो वापस देखते हैं एक बार कि ऐसा है तो हम क्या करेंगे।
तो आपने जैसे अभी ज्ञात किया था, तो अभी हम बात करें इसको वापस से एक बार। देखो यहां अब उस तरीके की बात करें तो हमने कहा कि दशमलव के बाद सब में बराबर अंक करेंगे। तो यहां कितना अंक है 1, यहां कितने अंक है 2, यहां कितने अंक है 2, तो सब में 2-2 कर दो। 0.90 2 अंक हो गए ना। ये कितना 1.08, यहां पे 0.36। अब हम क्या करेंगे, देखो दशमलव के बाद सब में समान अंक हो गए, 2-2 अंक है सब में, ठीक है। जितना हाईएस्ट होता है उतना बनाते हैं तो बराबर हो जाए। अब क्या करेंगे, दशमलव को हटा के एलसीएम पूछा था एलसीएम, एचसीएफ पूछा था एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यहां देखो लैसा में ऐसा क्या होगा, यानी दोनों ही चीज पूछे सामान्यतः। यहां दशमलव हटाते ही हमारे पास संख्या बनी 90, 108 और 36, यही बनी भाई। तो इसका एलसीएम पूछा तो एलसीएम, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो पहले जैसे एलसीएम, एलसीएम के लिए आपने क्या कहा था 90, 108 और 36, यही है ना। तो हमने एलसीएम इसी प्रकार ज्ञात करते हैं भाई। 2 का भाग दिया 45, 54 और 18, फिर 2 का भाग दिया तो 45 तो ऐसा कैसा, 54 का 27 और 9, फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का, तो ये कितनी बार 15 और यहां पे 9 और यहां पे 3, फिर 3 का 5 3 1, फिर 3 का 5 1 1, फिर 5 का जाएगा तो 1 1 1, तो कितना है 2 गुणा 2 4 4, और इधर देखो 3 3 9 9 3 27 और गुणा 5, तो 5 चौक 20, 20 गुणा 27 54, यानी 540। तो यहां मैं लिख दूं का एलसीएम, तो आप कहोगे 540 है। मैं कहूं कि यहां पे 0.90, 1.08, 0.36 का एलसीएम, तो 2 से पहले दशमलव क्या गई 5.40, ये लो। बस उतना ही हुआ कि 2 से पहले दशमलव। एचसीएफ चाहिए तो हम क्या कहेंगे 90, 108 और 36 का एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ या तो भाग विधि से ज्ञात करें। भाग विधि से कैसे, जैसे मैं कहूं बड़े वाली 2 संख्या उठाओ, 108 में 90 का भाग दिया, एक बार गया 90 कम 90, कितना बच गया 8 और 1 18। अब 18 का भाग 90 में देंगे, पूरा पूरा चला गया। अब इसी 18 का भाग हम 36 में देंगे, यहां भी पूरा पूरा था। एचसीएफ कितना आ गया 18। तो मैं कहूं कि अगर 2-2 से पहले पॉइंट लगाए तो यहां क्या हो गया 0.90, 1.08, 0.36 का एचसीएफ। 2 से पहले दशमलव, यानी 18 से पहले पूरा ही दशमलव जाए 0.18, ये लो। यानी कि हमारा काम इतना ही है कि जब अगर दशमलव वाली संख्या, तो हम सबसे पहला काम करेंगे दशमलव के बाद हाईएस्ट, मान लो 3 अंक है तो 3 3 बढ़ाएंगे सब में, अगर 2 अंक है तो सब में 2 2 अंक बढ़ाएंगे। यानी दशमलव के बाद अंक क्या कर देंगे बराबर, दशमलव के बाद अंक बराबर कर दिए, फिर दशमलव हटा दो, संख्या बच गई 90, 108, 36। इन संख्याओं का एलसीएम पूछे तो एलसीएम, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और वापस 2 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद क्या लगा दशमलव। यहां हमें लेस है मैसे दोनों पूछा था, तो हमने कहा लेस है, एलसीएम तो ये आ गया आपका, एचसीएफ ये देखो ये आ गया आपका। यानी जो भी चीज पूछी जाएगी वो हम तुरंत पहले ज्ञात करेंगे, और वापस जैसे 2 2 अंकों के बाद था तो 2 अंक से पहले दशमलव, 3 3 था तो 3 से पहले दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार जहां तक मेरा मानना है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं दशमलव वाला, ये रहा 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144। यहां पे देखो दशमलव बाद 3 3 अंकों तक पहुंच चुके, तो यहां का लेस से ज्ञात करो। तो देखो दशमलव के बाद हाईएस्ट 3 अंक है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है। तो हम क्या करेंगे सब में 3 3 बढ़ाएंगे, तो 3 3 बढ़ाएंगे 0.9,
आगे 2 अंक और बढ़ाने के 2 जीरो लगाएंगे, 0.18, आगे 1 जीरो और लगाएंगे, हो गए 3 अंक। 3.6, आगे 2 जीरो लगाएंगे, हो गया भाई पूरा। 7.2, तो 7.200, 3 अंक हो गए दशमलव बाद, और यहां पहले से ही 3 अंक है। ठीक है, एलसीएम याद करना, तो हम क्या कहेंगे, अब दशमलव हटा के जो संख्या बच गई उनका लैसे याद करो। तो देखो 900, 180, 3600, दशमलव हटाओ भाई 3600 बचेगा, 7200, 144, ये बची है संख्या, इनका लैस है पूछा है ना एलसीएम। ठीक है, यहां पे गौर कर लेना कि आपसे पूछा क्या है, लैस है यानी एलसीएम का एलसीएम। एलसीएम का मतलब था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। अब एक बात तो 900, 180, 180 का भाग 900 में पूरा पूरा जाता है। ठीक है, 900 का भाग 36 में जाता है, 3600 का 7200 में जाता है। इधर देखो, इनका तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 7200 इनमें सबसे बड़ी संख्या है। 7200 में 900 का भी जाता है, 180 का भी, 3600 का भी। 7200 में देखोगे तो 144 का भी जाता है। तो इनका एलसीएम आप चाहो पूरा लिखूं फिर वैसे करूं, गुणनखंड विधि से एक एक भाग देखो दूं, पहले 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे, तो आप चाहो तो वैसे भाग दो, वरना आप सीधा सीधा सोच सकते हो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 7200। 7200 में 900 का भी भाग जा रहा है, 180 का भी भाग जा रहा है, 3600 का भी भाग जा रहा है, और खुद का जाता ही है। और 144 का देखो, 7200 बटा 144, तो 72 दूनी 144, 2 का भाग 100 में 50 बार जा रहा है, सभी का भाग जा रहा है ना, तो यहां पे सबसे बड़े वाली संख्या क्या होगी, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, 7200। अब वो क्या कहे कि 3 से पहले दशमलव यानी 0.900, 0.180, 3.600, आगे चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का एलसीएम। देखो अब एक बात बताओ, या इन संख्याओं का एलसीएम वो है, अब सब में 3 से पहले दशमलव लग गया, इसमें 3 से, इनसे भी 3, सब में 3 से पहले, तो यहां भी 3 से पहले दशमलव लगा दो, तो 7.200, अर्थात 7.2, ये लो, ये हमारा आंसर हो गया। है कहीं कहीं ये रहा, यानी काम उतना ही है कि दशमलव के बाद सबसे पहले बराबर अंक बनाओ, बराबर अंक बनाने के बाद में हमने देखा कि दशमलव हटा के एलसीएम पूछा था, एलसीएम एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे और वापस उतने ही अंकों के बाद वापस पहले क्या लगा देंगे, दशमलव। यही काम किया, जैसे हाईएस्ट 3 अंक थे दशमलव के बाद, तो सभी में 3 अंक बनाए। 3 अंक बनाने के बाद में हमने देखा संख्याएं क्या होगी, 900, 180, 3600, 7200, 144, उनका एलसीएम तो 7200 आया। 7200 वापस 3 अंकों से पहले दशमलव लगाया तो 7.2, ये हो गया भाई हमारे पास दशमलव वाला। जहां तक मेरा मानना है दशमलव, पहली बात तो सामान्य जो संख्याएं होती है उसी प्रकार करते हैं, बाकी हमने आप वापस क्वेश्चन करके देख लिया किस प्रकार से करते हैं किस प्रकार से नहीं। अब बात करते हैं यहां पे कुछ टाइप ऐसे हैं जो आपके एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई 2 संख्याएं देखे, कोई एलसीएम ऐसे होता है, एक संख्या होता है दूसरी संख्या पूछ लेता है। 2 संख्याएं हैं, कहता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का लय सा इतना, मैं सा इतना है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न। तो यहां कुछ टाइप आते हैं जिनमें पहला टाइप ही हमारे पास आता है ये कि जब एलसीएम एचसीएफ दे तथा एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछे, तो टाइप फर्स्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा देखो अभी तक अपन ने सारी चीजें थी वो बेसिक देखी हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब जो पहला टाइप है वो क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्या प्रथम गुणा संख्या द्वितीय। यह आता अनुपात की वजह से, लेकिन अनुपात वाले टाइप को अपन ने सेकंड नंबर पे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी पहले नंबर पे दूसरे पे कर लो। हमें याद होना चाहिए कि जब भी कोई 2 संख्याओं का लैसे ऐसे दे और एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछे तो हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या होता है।
ठीक है, जैसे हम प्रश्न करें, दो संख्याओं का मैसेप व लैसेप क्रम से 12 व 396 है। यदि उनमें एक संख्या 36 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहां मैं बात करूं कि मैसेप है एचसीएफ व एलसीएम 12 व 396, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है। उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आप क्या कहोगे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो प्रथम संख्या कितनी है 36, दूसरी संख्या में पूछे तो कितनी है x, बराबर एलसीएम कितना, एलसीएम व एचसीएफ। मैसेप है कितना है 12, एचसीएफ तो 12, एलसीएम 396, तो मैं कहूं 396 गुणा 12, यहां 12 गुणा 396 लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट काट लो या 36 को कहां ले जाओगे, भाग में। बारह से गया 3 बार तो x बराबर 3 का भाग दिया 1 3 2 132। ये लो दूसरी संख्या कौन सी आ गई 132। देखो जहां तक मेरा मानना है इस टाइप का दूसरा प्रश्न करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको पता है कि लैसेम ऐसे में एक चीज दोनों चीज देके एक संख्या देके 30 दूसरी संख्या पूछेगा, भाई हमेशा पता है कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। यहां लैसेम ऐसे देके और एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछता है तो तरीका यही रहेगा। मैं कहूं आपको दोनों संख्याएं देके लैसेम ऐसे पूछे तो वो तो सीधा ही निकल जाएगा। बात आती है इस फॉर्मूले की, तो यहां सिर्फ और सिर्फ लैसेर मैसे देगा, एचसीएफ और एलसीएम देगा तथा एक संख्या देके दूसरी संख्या, तो हमेशा इसी प्रकार निकलेगी कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। प्रथम संख्या मान लो कि यहां कितने गए 36, तो दूसरी संख्या पूछी x, एलसीएम और एचसीएफ 12 और 396 तो गुणा कर दिया 36 भाग में आ गया कितना 132। यहां सेम प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न आ जाता है। जैसे यहां पे हम बात करें, ये रहा कि किन्हीं दो संख्याओं के लैसेप और उन मैस, दो संख्याओं का लैसेप है यानी एलसीएम, उनके मैसे का 45 गुना है। एचसीएफ जो है एलसीएम का कितने गुना है 45 गुना। ये तो एक संबंध दिया है। आगे देखो, यदि पहली संख्या 125 तथा दोनों संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का योग 1150 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो यहां देखो पहली चीज कि हमें एलसीएम और एचसीएफ में संबंध दिया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है, यानी ये x है ना, तो ये कितना है 45x। चलो ठीक है, तथा एलसीएम एचसीएफ का योग कितना दिया 1150। तो एक बात बताओ, क्या यहां योग दिख नहीं रहा हमें 45x और x 46x बराबर 1150, तो x बराबर 1150 बटा 46। देखो 23 पंजे 115, 23 दूनी 46, 2 से काटेंगे 50 को 25 बार, तो ये सीधा सीधा लिख दूं 25। तो x बराबर 25, तो 45 गुणा 25 तो एलसीएम हो जाएगा अपना। x का मान 25 यहां रखें तो 45 गुणा 25 ये तो एलसीएम। एचसीएफ कितना, ये 25 का 25 ही रहेगा। अब देखो ये तो आपने अलग से ज्ञात कर लिया, अब आपके पास एलसीएम भी और एचसीएफ भी है। एलसीएम ये पूरा है, आप चाहो तो गुणा करके लिख सकते हो, लेकिन हमें पता है कि हमें तो एलसीएम पूछा ही नहीं है ना एचसीएफ पूछा। अगर ये पूछता तो हम गुणा करके बताते। वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें पता है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट कि प्रथम गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो प्रथम संख्या तो आपके पास पता है कि पहली संख्या 125 है, दूसरी हमने कहा कितनी है x। वैसे तो x यहां मान चुके थे, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ और लिखते y वगैरह कुछ भी, लेकिन हम यहां पे सीधा सीधा लिख देंगे। चलो सेकंड लिख देता हूं मैं बराबर एलसीएम। एलसीएम ऐसा कैसा लिखा 45 गुणा 25, एचसीएफ कितना है 25। अब ये बताओ 125 कहां जाएगा भाग में, यानी सेकंड जो संख्या है वो है 45 गुणा 25 गुणा 25 बटा 125।
25 से गया 5 बार, 5 से 5 बार, 45 गुणा 5 यानी 225। तो ये हमारा आ गया दूसरी संख्या जो है 225। तो देखो यहां पर चीज वही थी कि यहां पे हमने क्या कहा कि एलसीएम एचसीएम में संबंध दिया और योग दे दिया, यानी कि आपके पास कंडीशन वही है कि जैसे हमने कहा था प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहां उसको थोड़ा चेंज कर दिया। यहां क्या कहा कि दो संख्याओं का लैस है उसके मैस है का 45 गुणा है, 45 गुणा है, लैस और मैस में संबंध दिया। चलो ठीक है, पहली संख्या 125 है तो दोनों संख्याओं में एलसीएम व एचसीएफ का योग 1150 है। तो दूसरी संख्या याद करो, यहां पे एक संख्या दी है, दूसरी संख्या पूछी है, लैसम ऐसा में संबंध दिया है। तो हमने कहा पहले उस संबंध को लिख लेते हैं। तो हम वो कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना, तो ये एक्स तो ये 45x, इनका योग कितना दिया है तो उसने योग दिया 1150। तो 46x बराबर 1150, एक्स का मान 25 आया, 25 यहां रखा तो 45 गुणा 25 और 25। यहां हमें पता प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, भाग में आ जाएगी, दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पहला टाइप जिसमें हम कि दो संख्याओं का जब लैस और मैस दे तथा एक संख्या पूछे एक संख्या देकर, तो हम कैसे ज्ञात करते। तो हम सीधा सीधा हमेशा याद रखेंगे कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो टाइप आता है वो आता है अनुपात पे आधारित। जो अगले जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो किस पे आएंगे भाई, अनुपात पे आधारित। तो यहां हम बात करें अनुपात पे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि संख्याएं जो होती हैं वो सदैव क्या होंगी, ax कोमा bx। अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे हो जाएंगी, अनुपात तो a अनुपात b। आप चाहे इसको चलो बाद में लिख सकते हो ऐसा कैसा उठा के, a अनुपात b है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ax और bx। मैंने कईयों को कहते सुना था कि सर 8 और 7 है, तो वो तो जैसे संख्या 8 और 7 है तो सीधी सीधी 8 अनुपात 7 ही हो गई। तो आपने x का मतलब, वहां x का मतलब क्या होगा, 1, यानी x का मतलब है कि कटने के बाद उनका अनुपात। ठीक है, अगर नहीं कट रहा तो उनका मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1 है। तो यहां सबसे पहले कोई भी दो संख्या उनके मध्य अनुपात a अनुपात b है तो संख्या ax और bx। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, x। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित। अब बताओ ऐसी संख्या बताओ जिसमें ax का भी भाग जाए bx का भी, तो आप कहोगे a का भी भाग जाए b का भी भाग जाए और x भी कटे, तो a bx। ये लो, ये अगर आपके दिमाग में है ना कोई दो संख्याओं के मध्य अनुपात का, तो दो संख्याओं के मध्य अनुपात का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी। ठीक है, तो यहां आप सामने देखोगे साफ साफ कि जब ऐसा प्रश्न होता है तो हम क्या कहते हैं कि a अनुपात b में तो संख्याएं होंगी ax और bx। संख्याएं क्या होंगी, ax और bx। तो HCF हाईएस्ट कॉमन क्या x है, एलसीएम abx। जब दो ही संख्याओं के अनुपात का प्रश्न है तो इस लाइन को यहां इसे इतना दिमाग में रखने पर आप प्रश्न को सदैव हल कर पाओगे बिना किसी झंझट के। ये देखो हमने यहां पे समझा कि अनुपात का तो a अनुपात b ऐसे होता है ना, तो एलसीएम या फिर एचसीएफ के पहले हम कहेंगे संख्याएं क्या होती। तो आपके दिमाग में आया कि जब भी अनुपात हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं, कोई भी चरपद लगाते हैं। तो हमने कहा ax और bx हो गई। तो यहां पे कॉमन क्या है, तो आपने कहा एक्स ही है दोनों में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एलसीएम ऐसी संख्या में इसका भी भाग जाए इसका भी, तो ए बी भी चाहिए और एक्स भी चाहिए, तो ए बी एक्स। ये अगर दिमाग में, तो दो संख्याओं के अनुपात का प्रश्न इजीली आप हल कर जाओगे। जैसे दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात, इनका लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, 3:4 तो संख्याएं क्या होंगी,
3x और 4x एलसीएम, तो आपके दिमाग में आना है 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है 12x, या फिर मैं लिखूं 3 गुणा 4 गुणा x, यही होगा। और ये हमें दिया है 84 के बराबर, तो ये 12x बराबर 84, x बराबर 84/12, कितना आया 7। x का मान 7 आ गया, उसने क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या 3x हो गया 4x, तो बड़ी संख्या 4x होगी भाई। यानी 4 गुणा 7 कितना हो गया भैया 28। ये लो, देखो उसी पे अगर दो अनुपात दे रखे हैं ना, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ए अनुपात बी, यानी ए एक्स और बी एक्स संख्याएं, HCF तो x है दोनों में, LCM तो ABX, ठीक है, इतना याद है ना तो प्रश्न आराम से होगा। जैसे यहां क्या 3:4, तो संख्याएं 3x और 4x, LCM क्या होगा 3 4x, तो 3 गुणा 4 गुणा x बराबर दिया 84 हो गया, LCM दिया आपको प्रश्न में, तो 12x बराबर 84, x का मान आ गया 7, 7 23 7 चौक 28, बड़ी कौन है 28 है। ये प्रश्न तो आपको पूछ चुका है पहले, ठीक है। अब एक और प्रश्न लेते हैं भाई ऐसा, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य 5:7 का अनुपात है, उनका एलसीएम 140 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो यहां आप क्या कहोगे, अब आपको इस ऐसे प्रश्न में टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, 5:7, तो संख्याएं क्या होंगी, पांच एक्स और 7x, ठीक है। उनका एलसीएम 140 है, एलसीएम 5 गुणा 7 गुणा x बराबर 140, तो x बराबर 140 बटा, भैया 5 और 7 कहां जाएंगे भाग में, या 35 गुणा करके फिर भाग में इसते, तो 5 गुणा 7, 7 से काटा 20, x बराबर 20 में 5 का भाग दिया, कितना है 4। x का मान 4 है, संख्याओं का अंतर 5x और 7x में अंतर, तो 2x का है 2x, x कितना है 4, तो 2 गुणे 4 यानी 8, या फिर आप कह सकते थे 5 चौक 20 7 चौक 28, 20 और 28 में अंतर कितना, तो भी 8 का, तो भी आप कर सकते थे। तो संख्याओं का अंतर तो 2 गुणा 4 कितना 8, ये लो। यानी तरीका वही, काम वही। देखो ये था 2 जब अनुपात दिए, अनुपात 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, ये तो मान लो 2015 में पूछा था, ठीक है। अब बात करें कि वैसे तो हमारे पास देखने को मिलता है कि पेपर में ज्यादा कोई चेंज वगैरह करता नहीं है, ना ही कोई लेवल वगैरह का चेंज करता है, लेकिन फिर भी हम बात करें 2 की बजाय 3 अनुपात भी दे सकता है, क्या कर सकता है 3 अनुपात भी दे सकता है। तो यहां पर ऐसा जब अनुपात में कहूं कि 3-3 अनुपात आ जाए, कितने कितने अनुपात 3-3, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इन या 3 से ज्यादा अनुपात हो, तो ऐसे में हम जैसे A अनुपात B अनुपात C, तो संख्याएं क्या होंगी AX, BX, CX। यहां पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या होगा X ही होगा, लेकिन LCM में आपको ध्यान रखना है कि A, B, C का LCM लेंगे पहले, और उसको किससे गुणा करेंगे X से,
ये होता है। अभी तक आप सोचोगे सर 3 का पूछा नहीं, तो 3 का पढ़ने की इतनी आवश्यकता है या नहीं। तो मैं बात करूं 3 का दिया हो या नहीं दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जब 3-3 अनुपात हो तो हमें आना चाहिए, क्योंकि पहले पूछा नहीं पूछा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 3 अनुपात हो, जब 2 अनुपात आ सकते 3 भी आ सकता है भाई। तो यहाँ पे जैसे A अनुपात B अनुपात C है, तो संख्या हो जाएंगे AX BX और CX। HCF में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सब में कॉमन तो x ही है। लेकिन एलसीएम में दिक्कत हो जाती है। एलसीएम में हमें पहले ABC का एलसीएम लेंगे और उसको गुणा करेंगे किससे, x से। तो ये हमारा आएगा एलसीएम। ठीक है, जैसे हम प्रश्न की बात करें, ये रहा कि 3 संख्याओं के मध्य अनुपात 1:2:3 का अनुपात है, तो उनका एलसीएम 12 है। तो संख्याओं का अंतर, ये अंतर गलत लिखा हुआ भाई। यहां पे जैसे मैं बात करूं, अंतर नहीं पूछ सकता, क्योंकि अंतर तो 2 संख्या तो ही पूछता, वो पिछले वाला का एज इट इज लिख दिया होगा यहां पे। तो मैं लिखता हूं बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या मध्य की संख्या, इस प्रकार पूछता है भाई यहां पे। ठीक है, यहां पे बड़ी संख्या पूछेगा, मध्य की संख्या ऐसा पूछा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। संख्याओं का योग पूछे तो भी दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, संख्याओं के मध्य अनुपात 1:2:3 है, तो संख्याएं क्या होंगी, x 2x और 3x, ये संख्याएं होंगी। देखो हमें यहां पे HCF नहीं दे रखा, वरना तो सीधा कहते हैं x का मान दे रखा है। एलसीएम तो आप क्या कहोगे, 1,2,3 का एलसीएम गुणा x, यही होता है भाई। 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है भाई, 1 2 3, 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 गुणा x, यही होता है ना। और ये हमें दिया कितना है, 72, ये बराबर दिया 72। तो x बराबर 72/12, 72/6 यानी 12। x का मान 12 आ गया। अभी हमने कहा बड़ी संख्या, तो हमने कहा बड़ी संख्या x 2x और 3x में बड़ी कौन है, 3x होगी। तो 3 गुणा 12, ये होगा हमारा आंसर। अगर वो छोटी संख्या पूछता तो 12 ही रह जाती। अगर मध्य की देखो संख्या क्या होती, 12 12 2 24 और 12 36, तो योग पूछ सकता था। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, मध्य संख्या, जो भी पूछता हम ऐसे में क्या कर सकते थे, ज्ञात कर सकते थे। वापस ध्यान से सुनना कि जब हमें 3-3 का अनुपात दिया, 1:2:3, तो हम क्या कहते हैं, HCF अगर दिया होता ना तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी, x ही क्या है HCF। लेकिन x का मान देने के बजाय वो एलसीएम देता है। एलसीएम जब भी होता है तो हम कहते हैं ABC का एलसीएम गुणा x। ABC कौन है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। यहां पे आपने देखा 1 2 3 का एलसीएम कितना, 6 गुणा x। 6x बराबर आपको दिया है यहां पे 72। अब 6x बराबर 72, तो x का मान तो 12 आ गया। x का मान 12 है, तो आपको अगर बड़ी संख्या पूछे तो आप कहोगे 3x, तो 12 36। अगर छोटी संख्या पूछे तो 12, और मध्य वाली पूछा तो 12 दूनी 24। तो ये तो हमारा था पहला प्रश्न। एक और प्रश्न ऐसा लेते हैं जिसको आप तुरंत करके यहां पे जवाब दे सकते हो। जैसे ये रहा कि 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 300 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहां पर हम बात करें कि जब हमें 3 संख्याएं देकर उनका एलसीएम दिया है, अनुपात तो 3 का है, तो वही तरीका रहेगा जो हमने देखा है। क्या कि जैसे 4:5:6, तो 4x 5x और 6x, 4 5 6 का एलसीएम गुणा x बराबर हमें दिया है। तो हम क्या कहेंगे, संख्याएं क्या हो गई, 4x 5x और 6x, 4, 5, 6 का एलसीएम गुणा x बराबर आपको दिया है 300। अब एक बात बताओ, 4 5 6, इसका एलसीएम आप अलग से निकाल लो भाई। आप जैसे लिखते हो ना 4 5 6 इस प्रकार से,
ऐसे निकाल लो, या आपको खुद को ध्यान अगर आइडिया लग जाए कि भाई इसका से 60 है या कितना है तो आप कर सकते हो। अभी जैसे मुझे पता है भाई अपन बार बार प्रैक्टिस करते तो हमारे दिमाग में आता है कि 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 में अगर 30 में भाग नहीं जाता 4 का, लेकिन 30 दूनी 60 में भाग जाता है, तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप दिमाग में इतना नहीं आए तो आप निकाल लो अलग से कि 2 5 3, फिर 2 का भाग दिया 1 5 3, फिर 3 का भाग दिया 1 5 1, फिर 5 का भाग दिया 1 1 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया। तो 60x बराबर 300। तो x बराबर 300 बटे 60, तो x का मान आ गया 0 से 0, 6 पंजे 30, 5। x का मान 5 आया। उसने क्या कहा, बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या। तो आप क्या कहोगे भाई 6x, तो 6 गुणा 5 बराबर 30। ये लो, ये हमारा आंसर होगा भाई। इस प्रकार से यहां पे हम जवाब दे सकते हैं। तो ये थे हमारे अनुपात से। वैसे तो हमने देखा कि हमारे पास सामान्यतः अनुपात के दो अनुपात के ही क्वेश्चन आए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हमने 3 अनुपात का प्रश्न इसलिए किया कि बाई चांस आगे अगर बढ़ा भी देता है तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हम उस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से कर सकें, किसी भी प्रकार की फिगर के बिना आराम से। जैसे देखते हैं पता चल जाए कि HCF का मान अगर देता है ना, HCF का कोई प्रश्न नहीं लिखा, लेकिन अगर HCF का मान देता है, यानी x का ही मान दे दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब बात आती है, कुछ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा कि सबसे पहला टाइप आया हमारे पास कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। दूसरा टाइप हमने लिखा तो वो था हमारे पास कि जब अनुपात हो, अनुपात में भी जब 2 ही अनुपात हो तो A अनुपात B, यानी दिमाग में रहना चाहिए AX और BX एलसीएम, तब कहोगे ABX HCF तो X। अगर 3 अनुपात हैं तो AX BX और CX, ये तो संख्याएं हो गई। HCF तो X ही होगा, एलसीएम ABC का एलसीएम गुणा X, ये होगा यहाँ पे इस बार। ठीक है, अब देखो अगला जो टाइप आता है वो आपकी सोच पे निर्भर करता है। यहाँ पे मुख्यतः मैं बात करूं कि जैसे आपने देखा हो चौराहे पे रेड लाइट, जैसे अपन कहीं रोड क्रॉस करते हैं तो रेड लाइट होती है, तो वहाँ पे कहता है कि बत्तियाँ इतने सेकंड के अंतराल पे वापस जलती हैं, या फिर वो कहता है कि घंटियाँ इतने इतने समय के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, दोबारा कोई भी घटना एक साथ घटित हो, दोबारा यानी उसके बाद में, तो आप वहाँ पे हमेशा एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? तो एक चीज़ देखो, मैं कहूँ आप सामान्य से सोचना कि एक चीज है वो 3 मिनट के बाद घट रही है, 1 मिनट 4, एक दूसरी घटना है वो 4 मिनट की, हर प्रत्येक 4 मिनट के बाद, तो वो कहे कि वो दोबारा एक साथ कब घटेंगी। तो एक बात बताओ, ये 3 मिनट पे घटेगी, फिर 6, फिर 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 6 18, ऐसे चलती जाएंगी। ये 4 दूनी 8 मिनट पे दूसरा, 4 3 12, फिर 4 चौक 16, 4 पंजो 20, ऐसे घटती जाएगी। तो एक बात तो ये साथ कितने मिनट पे घटेंगी? 12। ठीक है, यानी दोबारा साथ घटना, दोबारा साथ घटने के लिए वह संख्या जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जाए वही आएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जाए तो वो तो एलसीएम होती है। यानी जब भी दोबारा घटना एक साथ घटना घटित होने की बात हो तो हम वहां पे सदैव क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। तो यहाँ पे अगला जो टाइप है वो बेल का नाम ले, भाई घंटी का नाम ले, अथवा हम कहें कि रेड लाइट का नाम ले, ऐसी कोई भी चीज का नाम ले, तो आपके दिमाग में आना चाहिए दोबारा एक साथ घटना घटित होने के लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। बस यही ध्यान रखना कि वो कहे कोई भी घटना वो दोबारा एक साथ कब घटित होगी, यानी क्या पूछ रहा है? एलसीएम। वो जब भी बोले, मान लो कोई भी प्रश्न है, कभी भी आपको कहे कि दोबारा घटना एक साथ घटित कब होंगी, तो आप कहोगे एलसीएम पूछ रहा है।
दोबारा घटना, यानी वही घटना मान लो 4 सेकंड में हो रही है, 4, 8, 12 में होती जाएगी, दूसरी मान लो 6, 12, 18 में होती जाएगी, यानी वो दोबारा एक साथ कब घटित होगी? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एलसीएम। क्या? एलसीएम। देखो इसमें कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला कि वो कहे कि रेड लाइट पे या बत्ती पे एक साथ बत्तियां 5 सेकंड में या दूसरी पे 3 सेकंड में या तीसरी पे 4 सेकंड में बदलती हैं, तो बताओ एक साथ दोबारा कब बदलेंगे? आप कहोगे एलसीएम ज्ञात करना है। वो कहे घंटियां 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो एक साथ कितने समय के अंतराल में बजेंगी? तो आपको एक साथ बजने की बात दोबारा घटित हो रही है, यानी कि यहां पे भी हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। वो कहे एक चक्कर है, एक आदमी 4 सेकंड में और दूसरा आदमी 5 सेकंड के अंतराल पे पूरा करता है, एक 4 मिनट में या दूसरा 5 मिनट में पूरा करता है, तो बताओ अभी वो प्रारंभ में एक साथ शुरू हुए हैं, तो दोबारा एक साथ कब आएंगे? यानी दोबारा वो घटना घटित कब होगी? तो आप कहोगे कि वो घटना घटित होने के लिए हमें क्या लेना? एलसीएम। क्यों? क्योंकि आप सोचो यहां भी वर्ताकार पथ है, एक कहे कि एक 4 मिनट में पूरा कर रहा है, दूसरा 5 मिनट में पूरा कर रहा है। तो देखो पहला आदमी है 4 सेकंड में, 4 मिनट में एक चक्कर, फिर 8 मिनट में, फिर 4 3 12, फिर 4 चौक 16, फिर 4 5 20, 6 चौक 24, ऐसे चलता जाएगा। दूसरा वो 5 में, 5 5 10, फिर 15 मिनट में, फिर 20 मिनट में, फिर 25 मिनट में, ऐसा चलता जाएगा। तो एक बात बताओ, जब ये 4 मिनट हुए थे तो आगे निकल गया 5 मिनट में, ये यहां पहुंचा, लेकिन यहां देखा कि 20वीं मिनट में ये भी यहां था और ये भी यहां था, तो दोबारा घटना घटित हुई कब? 20वीं मिनट में। ये एक प्रकार से है क्या? एलसीएम। यानी आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी दोबारा घटना साथ घटित होने की बात हो, दोबारा घटना साथ घटित होने की बात हो, तो हम क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। 3 टाइप के प्रश्न आते हैं यहां पे। बत्ती वाला, भाई जो बत्तियां एक साथ जलने बुझने का, दूसरा आता है बेल एक साथ बजने का, तीसरा आता है चक्कर पूरा करने का। तो 3 प्रकार के प्रश्न यहां पे आते हैं। 3 प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखना, दोबारा घटना घटित होती है तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, बस इतना ही ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ प्रश्न की बात करें तो यहाँ पहले तो एक मैंने ऐसे ही प्रश्न लिया, ये तो ऐसे लिया है कि आपको समझ में आया कि एलसीएम है या पूछा क्या है। वो क्या कह रहा है, देखो ये एलसीएम का सामान्य प्रश्न था इसलिए दे दिया भाई। यहां पे किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। शिंदे ने कहा कि अगर बुकलेटों को 50-50 के बंडल में पैक करते हैं तो एक भी बुकलेट नहीं पक्की रहती, यानी 50 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, यानी आप 50-50 के बंडल में पैक करो तो भी पैक हो रहे हैं। ठीक है, अफनान ने कहा कि अगर उन्हें 70 के बंडल में पैक कर रहे हैं तो भी कोई बुकलेट नहीं बचती, यानी अफनान कह रहा है कि 70 के बंडल में भी पूरी पूरी आती है, 70 के भाग में भी आती हैं। ठीक है, कहा कि बुकलेट 20-20 के बंडल में बांधी गई तो भी एक बुकलेट भी नहीं बची, यानी तीसरा कैंडिडेट वो कह रहा है कि 20-20 में बांधते हैं ना तो भी एक भी बुकलेट नहीं बची, यानी ऐसी संख्या है उसकी जिसमें 50 का भी भाग जा रहा है, 70 का भी और 20 का भी, यानी जब तीनों का भाग जा रहा है तो एचसीएफ ही होगा। क्या होगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ याद करना है। तो उस पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की न्यूनतम संख्या कितनी थी, यानी न्यूनतम कम से कम कितनी होती है कि तीनों की बात सही हो। तो एक बात बताओ, 50, 70 और 20 का क्या आ जाएगा? एलसीएम। वैसे एलसीएम निकालने से पहले आप देख सकते हो तीनों में 1 0, तो 1 0 पहले हटा देते, 2 5 7। ठीक है, ये 3 संख्या और बस 3 का एलसीएम आप ले सकते थे, 2 7 5, तो 5 दूनी 10, 10 और 7, 10 गुणा 7 70, 70 गुणा 10 एक पहले से तो 700, सीधी सीधी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी एलसीएम आप निकालो तो अलग से आप पूरा पूरा कर सकते हो। देखो मैंने कहा कि तीनों में 1 0, 1 0 हटा दो, 2 5 और 7 संख्याएं बची, उनका एलसीएम कितना होता है? 5 गुणा 10, 10 गुणा 7 70, सीधा सीधा होता है। 70 गुणा 10 कितना? 700, तो 700 आंसर आ जाता। लेकिन फिर भी आप अगर पूरा करते हो तो आप कहते हो 2 का भाग दिया 25, 35 और 10, फिर 2 का भाग दिया 25, 35 और 5, फिर 5 का भाग दिया 5 7 1, फिर 5 का भाग दिया 1 7 1, फिर 7 का भाग दिया 1 1 1, तो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, तो ये कितना? 700। ये कितना है भाई? 700।
तो ये तो डायरेक्ट था हमारा एलसीएम ज्ञात करने का, सिंपल, कि भाई जब कोई ऐसे सिंपल बोले कि इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी, तो वहां पे क्या एलसीएम। लेकिन हम बात कर रहे हैं तो यहां पे दोबारा एक साथ घटना घटित होने की बात है, तो यहां हम कहेंगे कि दोबारा एक साथ घटना घटित होने की बात है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम किन किन का, तो आपने कहा 36, 40 और 48, तीनों सेकंड में है, ये जरूर ध्यान रख लेना। तो 36, 40 और 48 लिखा। एलसीएम जिस तरीके से आप ज्ञात करते हो वही, 2 का भाग दिया 18, 20 और 24, फिर 2 का भाग दिया 9, 10 और 12, फिर 2 का भाग दिया तो 9 तो ऐसा, फिर 5, 6, फिर 2 का भाग दिया 3, 2 का भाग में 9 का 9 ही रहेगा, 5 और 3, फिर 3 का भाग दिया तो 3, 5 और 1, फिर 3 का भाग दिया 1, 5, 1, फिर 5 का भाग दिया तो 1, 1, 1, इनको गुणा करें। तो देखो 2 गुणा 2, भाई वैसे तो आप इसको अलग गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 1 तो ये हो जाएगा, बाकी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 72, 72 गुणा 10 720। तो आप देखो चाहे जैसे गुणा करो आएगा 720 ही, 720 सेकंड, भाई सेकंड था, तो ये आ गया एलसीएम। यानी दोबारा एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, तो 720 सेकंड बाद। क्या ऑप्शन में है कहीं, आपने कहा ऑप्शन में तो 720 सेकंड कहीं है ही नहीं। अब 720 सेकंड नहीं है तो किस में दे रखा है, सेकंड में, नहीं तो ऑप्शन दे रखे मिनट में। तो एक बात बताओ, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 60 का। तो यहां हम 60 का भाग दें तो 720 बटा 60 मिनट, 12 मिनट। तो ये लो, ये हमारा आंसर हो गया 12 मिनट। इसके बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, पहले तो इसी पे करेंगे, दोबारा घटना घटित होने पे, बाकी बाद में करेंगे, उसके आगे और टाइप है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।